मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हैंगकॉन्ग क्विंचैन के साथ मौजूद सभी मास्टर्स को बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह क्विंचैन की ओर एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है। पर तभी क्विंचैन के पास एक बैरियर बन जाता है, जिस बैरियर से टकराकर हैंकॉक का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही हैंकॉक गुस्से में बोलने लगता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे फाइट के बीच इंटरफियर करने की। और तभी वहां पर गार्डन मास्टर आ जाती है, जिसे देखकर हैंकॉक के होश उड़ जाते हैं। अब गार्डन मास्टर क्विंचैन के पास जाते हुए उससे बोलती है, मास्टर आप ठीक तो हो? क्विंचैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं क्विंचैन को याद आ रहा होता है कि थोड़ी देर पहले उसने जिस जेड को टेलीपोर्ट किया था, वह जेड गार्डन मास्टर को बुलाने के लिए ही था। अब गार्डन मास्टर हैंकॉक के पास जाते हुए बोलती है, तो तुम यहाँ पर मास्टर क्विंचैन को जान से मारना चाहते हो, और अभी तुमने क्या कहा? जिसने तुम्हारे फाइट के बीच इंटरफेयर करने की कोशिश की तुम उसे जान से मार दोगे। अब वहां पर हैंकॉक डरते हुए बोलने लगता है, मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आप है। गार्डन मास्टर बोलती है, चलो मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूंगी, पर तुमने यहाँ पर मास्टर चैन पर अटैक किया है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और अब वो हैंकॉक के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलती है, मास्टर चैन पर अटैक करने की पनिशमेंट है मौत। यह सुनकर हैंकॉक बुरी तरीके से डर जाता है और गार्डन मास्टर से माफी मांगने लगता है। तभी गार्डन मास्टर उसे हवा में ऊपर उठाकर उस पर एक अटैक करके उसे मार देती है। अब यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी गार्डन मास्टर वहां पर अनाउंस करती है, डावी डायनेस्टी के लोग मेरे मेडिकल गार्डन के गेस्ट हैं, और अगर आज के बाद किसी ने भी डावी डायनेस्टी के लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर खड़ी वह लड़की बोल रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि यह पर्सन गार्डन मास्टर को यहाँ पर जानता होगा। अब वहां पर हैंकॉक के दोनों साथी गार्डन मास्टर के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। अब उन्हें देखकर गार्डन मास्टर बोलती है, तुम दोनों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही वह दोनों डरते हुए वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद क्विंचैन और सभी लोग गार्डन मास्टर को वहां पर थैंक्स करते हैं। अब गार्डन मास्टर क्विंचैन के पास आते हुए बोलती है, मास्टर चैन आप मेरे साथ चलिए, हम किसी शांत जगह पर बैठकर बात करते हैं। अब हमें एक जगह पर लैंक्विन को मोली के साथ दिखाया जाता है। वहीं वह मोली को देखकर सोच रहा होता है, मैं पिछले साल ही सेक्ट के अंदर मोली से मिला था और यहाँ पर एक साल के अंदर ही मोली मार्शल किंग रेलम के हाफ स्टेज पर पहुँच गया है। अब वह मोली से बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तभी मोली बोलता है, तुम पिछले कई सालों से डावी डायनेस्टी में रह रहे हो और उसे कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हो, पर आज तक तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान काम में नहीं रहता है। और अगर तुम वहाँ पर लैंग फैमिली के भरोसे नहीं होते तो अब तक डावी डायनेस्टी पर तुम कब्जा कर चुके होते। तुम सच में एक लूजर हो। दूसरी ओर कंपटीशन का अनाउंसर टियानजिन पवेलियन के मास्टर को आकर कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ उस बारे में उसे बताता है। अब सब कुछ सुनने के बाद टियानजिन पवेलियन का मास्टर बोलता है, तो क्या वह पर्सन नॉर्थर्न हेवनली डोमेन से बिलोंग करता है? क्योंकि वह गार्डन मास्टर को जानता है और गार्डन मास्टर बहुत ही ज्यादा घमंडी है और वह कमजोर डायनेस्टी के लोगों को अपने पास भटकने भी नहीं देती, पर वह यहाँ पर खुद इस पर्सन की मदद करने के लिए आई, तो यह पर्सन जरूर नॉर्थर्न हेवनली डोमेन से बिलोंग करता होगा। अब अनाउंसर बोलता है, नहीं मास्टर, यह पर्सन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए डावी डायनेस्टी के इंपीरियल सिटी से आया है और जो 5वां प्लेटफॉर्म हमने डाजिन डायनेस्टी के लोगों के लिए रख रखा था, डावी डायनेस्टी के उस पर्सन ने डाजिन डायनेस्टी के सभी लोगों को मारकर उनसे वह प्लेटफॉर्म छीन लिया है। यह सुनकर पवेलियन मास्टर बोलता है, जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? खैर जाने दो, वैसे भी उस पर्सन के साथ मेडिकल गार्डन की मास्टर है तो हम उससे पंगा नहीं ले सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास एक आइडिया मौजूद है। और अब वह अनाउंसर को वहाँ पर कुछ बोलता है, जो सुनकर अनाउंसर बोलता है, मास्टर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और यह बोलकर अब वह वहाँ से चला जाता है। वहीं टियानजिन पवेलियन का मास्टर बैठा अपने हाथ में मौजूद एक पेपर को देख रहा होता है और अब वह उस पेपर को देखकर बोलता है, तो वह पर्सन चैन पवेलियन का मास्टर है।
अब यहाँ पर फाइट में मजा आने वाला है। दूसरी ओर एक जगह पर बैठकर गार्डन मास्टर कल्टीवेशन करते हुए क्वीन चैन द्वारा बताई गई टेक्निक से अपनी बॉडी को हील कर रही होती है। तभी वहां पर क्वीन चैन हेनू के साथ आता है और अब वह गार्डन मास्टर को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर आपकी इंजरी पहले से काफी ज्यादा रिकवर हो गई है और अब मेरे ख्याल से बस 15 ही दिन में आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, जिसके बाद आप फिट हो जाएंगी। यह सुनकर गार्डन मास्टर खुश हो जाती है और अब वह क्वीन चैन को थैंक्स करते हुए बोलती है, मास्टर यह सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। क्वीन चैन बोलता है, आज मैं यहाँ पर आपको एक नई टेक्निक सिखाने के लिए आया हूँ, जिस टेक्निक का यूज करने से आपकी हीलिंग स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगी और आपका कल्टीवेशन बेस भी पावरफुल बनेगा। जिसके बाद क्वीन चैन वहां पर बैठकर गार्डन मास्टर को वह नई टेक्निक देने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि गार्डन मास्टर इस पूरी टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे। अब क्वीन चैन के बताए गए तरीके से गार्डन मास्टर उस टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और वह थोड़ी ही देर में उस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख जाती है। तभी वह देखती है कि वह टेक्निक सोल रिफाइनिंग टेक्निक होती है, जिसकी मदद से उनकी सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।